हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इससे पहले हमने छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का अध्ययन किया था और आज हम करेंगे लेसन 7 री की मात्रा का अध्ययन। आप सबको पता है ये हिंदी नवीन पल्लव की बुक है। लेसन 7 री की मात्रा। मैं आपकी अध्यापिका डॉली वर्मा। चलिए हम सब मिलकर री की मात्रा का अध्ययन करते हैं। देखो बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है री की मात्रा। ये नीचे की तरफ लगती है व्यंजन में। जैसे हम अल्फ़ाबेट सी बनाते हैं ना, ये कुछ वैसी ही होती है। बच्चों, अब आप स्क्रीन पर कुछ चित्र आपको नज़र आ रहे हैं और ये सभी चित्र 2 अक्षर वाले शब्द हैं और इन शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। जैसे पहला चित्र है मृग। म में री की मात्रा मृग, मृग। दूसरा चित्र है वृक्ष। व में री की मात्रा वृक्ष, वृक्ष। वृक्ष मीन्स पेड़। तीसरे चित्र पर अब हम आते हैं गृह। गृह मीन्स घर। ग के नीचे हमने लगाई है री की मात्रा ह, गृह। गृह मीन्स घर। मृग, वृक्ष, गृह। अब री की मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द। पहला चित्र है आकृति। आकृति मीन्स शेप। क में री की मात्रा री, क्र, त पर छोटी की मात्रा ती, आकृति। दूसरा है गृहिणी। ग में री की मात्रा ग्र, ही, णी, गृहिणी। फिर है कृषक। कृषक। क में री की मात्रा क्र, श, क, कृषक मीन्स किसान। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। आकृति, गृहिणी, कृषक। इन सारे शब्दों को आप अपने घर पर पढ़ने का अभ्यास बार बार करेंगे। अब आती है बच्चों री की मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द। पहला है गृहपति। ग में री की मात्रा ग्रह, ह, प, ति, गृहपति। दूसरा शब्द है मात्र। त में री की मात्रा त्र, भा, शा, मातृभाषा। फिर है मृगराज। म के नीचे री की मात्रा मृ, ग, रा, ज, मृगराज। एक बार फिर से पढ़ते हैं। गृहपति, मातृभाषा, मृगराज। ये हैं री की मात्रा के 4 अक्षर वाले शब्द। बच्चों, अब आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अभ्यास। उच्चारण कीजिए। यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं और उन्हीं सारे शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। चलिए अब हम ये सारे शब्द शुरू करते हैं। इनको कैसे पढ़ना है, कैसे इनको उच्चारण करना है और आप सब भी मेरे साथ ये सारे शब्द बोलेंगे। स्टार्ट करते हैं। ऋचा, ऋचा। घृत। घ में री की मात्रा घृ, त, घृत। कृषि। क में नीचे हमने लगाई है री की मात्रा क्र, शी, कृषि। फिर है वृक्ष। व के नीचे हमने क्या लगाई है री की मात्रा क्ष, वृक्ष। फिर है ऋषि। र, श पर छोटी की मात्रा ऋषि। ऋषि के बाद आता है गृह। ग में हमने फिर नीचे लगाई है री की मात्रा ग्रह, ग्रह। फिर है कृति। क में री की मात्रा क्र, ति, कृति। ये हैं सारे 2 अक्षर वाले शब्द। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। ऋचा, घृत, कृषि, वृक्ष, ऋषि, गृह, कृति। अब इसके बाद दूसरी लाइन में है
3 अक्षर वाले शब्द। पहला है क में री की मात्री, कृ पा लू, कृपालू। फिर उसके बाद है पृथ्वी, प में री की मात्रा, आधा थ वी, पृथ्वी। फिर है गृहस्थ, ग में हमने यहाँ पे नीचे लगाई है री की मात्रा। देखो ये जितने भी लाल रंग से हैं वो सब री की मात्रा है। गृहस्थ में ग्रह, ह, आधा स, थ, गृहस्थ। उसके बाद है हृदय, ह में री की मात्रा, द, य, हृदय। फिर है धृष्टता, ध में री की मात्रा, ध्र, आदश, ट, ता, धृष्टता। उसके बाद है वृषभ, व में श, भ, वृषभ। फिर है सृजन, स में री की मात्रा, सृ, ज, न, सृजन। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ। कृपालु, पृथ्वी, गृहस्थ, हृदय, धृष्टता, वृषभ, सृजन। इसके बाद हैं 4 अक्षर वाले शब्द। पहला है कृपाकांक्षी, कृपाकांक्षी। ग्रह स्वामी, ग्रह स्वामी। फिर है मात्र, त में नीचे रे की मात्रा लगाई है, भ पर बड़े ऊ की मात्रा, मी, मातृभूमि। उसके बाद लास्ट शब्द है हमारा मृगपति, म के नीचे री की मात्रा, ग, प, त पर छोटी की मात्रा, मृगपति। एक बार मैं फिर से सारे शब्दों को पढ़ती हूँ और आप सभी बच्चे इन सारे शब्दों का उच्चारण करेंगे। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं फिर से। ऋचा, घृत, कृषि, वृक्ष, ऋषि, ग्रह, कृति, कृपालु, पृथ्वी, गृहस्थ, हृदय, धृष्टता, वृषभ, सृजन, कृपाकांक्षी, गृहस्वामी, मातृभूमि, मृगपति। इन सभी शब्दों को घर पर 2-2 बार पढ़ने का अभ्यास सभी बच्चों को करना है, जिससे कि आपको री की मात्रा का अच्छे से हो जाए कि किस तरह से री की मात्रा पढ़नी है, बोलनी है। री की मात्रा की जानकारी बहुत अच्छे से सभी बच्चों को हो जाएगी और सारे शब्दों को अच्छे से उच्चारण करना आ जाएगा कि इनको कैसे पढ़ना है। बच्चों अब आती है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रंगीन वर्ण पर री की मात्रा लगाइए। रंगीन वर्ण यहाँ पर रेड कलर का है और इसमें आपको री की मात्रा लगानी है। पहला है मात, मात लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर री की मात्रा लगानी है, वो हम त के नीचे लगाएंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, अल्फ़ाबेट सी जैसे बनाते हैं हमें वैसे ही यहाँ ये री की मात्रा होती है। तो हम त के नीचे हम री की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा मात्र। उसके बाद है म के नीचे लगाई री की मात्रा, त, मृत। फिर थर्ड है प पर छोटी की मात्रा, पी, त्र, पित्र। फिर है मृग, म पर री की मात्रा, मृग, मृग। उसके बाद है नृप, न के नीचे लगाएंगे री की मात्रा, प, नृप। फिर से अब ये वही है सेम जैसे हमने पहले किया था। चित्रों को देखकर हमें री की मात्रा लगानी है। पहला है घ और त लिखा हुआ है और हमें यहाँ मात्रा लगानी है घ के नीचे। घृत, क्या शब्द हो जाएगा? घृत। घृत मीन्स घी। फिर दूसरा शब्द है प, आधा थ और वी, ये पथवी लिखा हुआ है। अब पथवी में हमें जब हम प के नीचे री की मात्रा लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा पृथ्वी। तो प के नीचे हम यहाँ पर री की मात्रा लगाएंगे। उसके बाद है त और न लिखा हुआ है, त के नीचे हम री की मात्रा लगाएंगे, तृण, तृण। फिर है
न और प लिखा हुआ है यहाँ पर हम कहाँ लगाएंगे बच्चों री की मात्रा? यहाँ हम लगाएंगे न के नीचे, नृप। फिर है वृष्टि, व के नीचे री की मात्रा व्र। आधा श और उस पर छोटी की मात्रा ट। क्या शब्द बना है ये? वृष्टि। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। घृत, घ के नीचे लगाई है हमने री की मात्रा। फिर है पृथ्वी, प के नीचे। तृण, त के नीचे लगाई है मात्रा। नृप, न के नीचे लगाया है। और वृष्टि में हमने व के नीचे मात्रा लगाई है। बच्चों, अब इसके बाद जैसे पहले भी सारे जितने भी लेसन हमने पढ़े हैं उन सब में सुलेख की बारी आई है। और मैंने हमेशा से ये कहा है कि आपको जो सुलेख लिखना है वो बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है। मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि आपको मिडिल की जो 3 लाइन्स हैं उसमें ही अपना वर्ड लिखना है और बहुत सुंदर से लिखना है। पहला वर्ड है ऋतिका। यहाँ पर भी जितने शब्द लिखे गए हैं उन सभी शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। एक बार मैं फिर से ये सारे शब्द पढ़ देती हूँ। ऋतिका, ऋतिका। ऋचा, ऋचा। क के नीचे री की मात्रा। त पर छोटी ई की मात्रा। क्या बना फिर ये बताओ? कृति। उसके बाद है मृग, म के नीचे री की मात्रा ग, मृग। फिर है मात्र, मा, त के नीचे री की मात्रा। तो क्या शब्द बना है? एक बार मैं फिर से सारे शब्द पढ़ देती हूँ। ऋतिका, ऋचा, कृति, मृग, मात्र। बच्चों, फिर से रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि ये बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखना है। सुलेख, सुलेख में सुंदर लेख। तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर राइटिंग में यहाँ पर ये दोनों लाइन लिखनी है। अब इसके बाद है हमारे लेसन में मिलान कीजिए। यहाँ पर 4 चित्र दिए हुए हैं और 4 ही शब्द लिखे हुए हैं। आप लोगों को इन सभी चित्रों को उनके सही शब्दों से मिलाना है। जैसे पहला शब्द है वृक्ष, व के नीचे है री की मात्रा क्ष, वृक्ष। वृक्ष मीन्स पेड़। ये वर्ड मैंने पहले भी बताया था, पहले जब आया था। वृक्ष मीन्स होता है पेड़। तो हम वृक्ष को किससे मैच करेंगे? पेड़ से मैच। जो पेड़ की पिक्चर है हम उससे मैच करेंगे। इसके बाद दूसरा शब्द आता है कृषक। क के नीचे री की मात्रा श, क, कृषक। कृषक मीन्स किसान। यहाँ पिक्चर बनी हुई है ना किसान। तो हम कृषक को किससे मिलाएंगे? किसान से मिलाएंगे। जो किसान का चित्र है हम उससे मिलाएंगे। इसके बाद थर्ड आता है ग्रह। ग के नीचे हमने लगाई है री की मात्रा ह, ग्रह। तो यहाँ पे घर की पिक्चर बनी हुई है ना, हमें उससे मैच करना है। ग्रह मीन्स घर। इसके बाद आता है नृप। न के नीचे है री की मात्रा नृप। नृप मीन्स राजा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। वृक्ष, वृक्ष को पेड़ से मैच किया है। कृषक, कृषक को किसान से मैच किया है। ग्रह को घर से मैच किया है और नृप को राजा से मैच किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को ये री की मात्रा जो आज मैंने सिखाई है उसको पढ़ना बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसके लिए मैंने जितनी भी बार जो शब्द पढ़ाए हैं उस सब का आप घर पर कम से कम 2-2 बार उन सारे शब्दों का उच्चारण करेंगे और आप अपनी हिंदी पल्लव की कॉपी में री मात्रा के 10 शब्द होमवर्क में लिखेंगे, जिससे आपको री की मात्रा का अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाएगा। जो भी शब्द आपको कॉपी में लिखने हैं
वो सभी शब्द भी आपको बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको री की मात्रा बहुत अच्छे से आ गई हो।